हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे वीडियो दोस्तों फाइनली हमारा ऑपरेशन हुआ पैर का, टिबिया एंड यूफिबुला। तो टिबिया होती है जो मोटी हड्डी होती है, जो मेन हड्डी होती है पैर की, और जो फिबुला होती है वो पतली हड्डी होती है, जो साइड में पतली हड्डी होती है, उसे फिबुला बोलते हैं। तो फाइनली हुआ क्या कि जो मेन हड्डी थी उसमें मुझे एक प्लेट लगाई गई साइड से, और 6 इंच की टाइटेनियम प्लेट थी जो साइड से लगाई गई, और 9 स्क्रू लगे हैं। उसमें साइड बोन थी फिबुला, उसमें कोई सपोर्ट नहीं और कुछ भी नहीं लगाया, उसको डॉक्टर ने ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे नहीं पता उसे ऐसे क्यों छोड़ा या क्या है, क्योंकि तब थे जब ऑपरेशन थिएटर में थे तब तो मैंने उनसे पूछा नहीं ऐसा क्यों किया, पर अब डॉक्टर जब बाद में आएंगे देखने के लिए तो मैं उनसे एक बार बात करूंगा और उनसे पूछता हूँ आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उसका कोई रीज़न रहता हो, या हो सकता है वो ऐसे ही ठीक हो जाती हो, नहीं पता, बट उन्होंने किया। जैसा भी किया ठीक है। बात करें ऑपरेशन थिएटर की, तो दोस्तों जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, मुझे तो वहां का सीन देख के वाकई बहुत ज़्यादा घबराहट। जो वहां पर सर्जरी करने के साधन थे वाकई उन्हें देख के बहुत घबराहट सी हुई अंदर से। ड्रिल मशीन और नाइफ वगैरह बहुत सारे टेबल पे लिटा दिया गया। डॉक्टर आए मेरे पास, वहाँ पे 5 डॉक्टर थे मेरे ऑपरेशन करने के लिए। एक मेन था उनमें और 4 उसके सपोर्ट में थे। मुझे एक पीठ में कमर के पास रीढ़ इंजेक्शन मुझे लगाया और रीढ़ की हड्डी में। तो उसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि मेरे पैरों में क्या हुआ, अचानक से हल्का गरम गरम सा लगा और बस। फिर मुझे पता नहीं लगा कि मेरे पैरों के साथ में क्या हो रहा है। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैं देखता रहा। हाँ, एक चीज़ का मुझे बहुत डर लगा, जब उन्होंने मेरा एक हाथ उसे टेबल से बांध दिया और दूसरा हाथ घुमा के मेरे दूसरे हाथ में टेबल पे बांध दिया और मुझसे बोला हाथ को चलाना मत। तब मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं यार बहुत ज़्यादा दर्द हो और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत घबराहट हो रही थी अंदर से। एक नर्स थी वहाँ पे खड़ी, मैंने पूछा मैम क्या दर्द भी होता है? तो उसने बोला नहीं दर्द नहीं होता है, परेशान मत हो। तो मुझे सोचा चलो, फिर भी लग रहा था कि शायद दर्द होगा ही। उसके बाद पास में ही एक बफर लगा हुआ था, होम थिएटर पूरा सेटअप था, और एक वहाँ पे डॉक्टर आए, उन्होंने बफर चालू कर दिया। काफ़ी अच्छे गाने प्ले कर रहे थे वहाँ पे, पंजाबी सॉन्ग चल रहे थे, तो सारा ध्यान उसमें चला गया। एक डिस्प्ले उन्होंने मेरे सामने लगा दिया ताकि मुझे उसमें सब दिखता रहे, और बस उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक नाइफ लिया और उससे मेरे पैर को थोड़ा सा चीरा लगाया, और उसके बाद जो मुझे डिस्प्ले में दिख रहा था एक्चुअली वो रियल में नहीं दिख रहा था, वो मुझे एक्सरे टाइप दिख रहा था ताकि उससे घबराहट ना हो, पर दिख सब रहा था। क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो सब दिख रहा था। बस ये है कि उसमें कलर नहीं आ रहा था, ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा था, एक्सरे टाइप का। तो मैंने देखा सारा जैसा भी हुआ, और क्या करना था बस देखते रहे। उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर से जब सारा काम कंप्लीट हो गया तो मेरे पैर में नीचे से एक सपोर्ट लगाया, और सपोर्ट लगाकर बांध के पट्टी करके उसके ऊपर, और मुझे मेरे रूम में शिफ्ट करवा दिया गया। मुझसे बोला कि आप पैर की उंगलियां चलाते रहना, बाकी पैर को बिल्कुल भी मूवमेंट मत करना, और बस मैं आ गया अपने रूम में। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि जब मेरा ऑपरेशन जिस दिन होने वाला था उस दिन सुबह 6 बजे से उन्होंने मुझे बोल रखा था कि आप 6 बजे के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो दोस्तों मैंने 6 बजे से कुछ नहीं खाया, और उसके बाद लगभग 1:30 बजे मैं ऑपरेशन के लिए गया था। तो सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी थी, 1:30 बजे तक मैं ऐसे ही रहा। बस उन्होंने जो भी ग्लूकोज चलाया मुझे, हालांकि मुझे भूख नहीं लग रही थी, पर फिर भी मैं बताता हूँ कि ऐसा हुआ था। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मैं खाना पीना कुछ खा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं भाई अभी कुछ नहीं खा सकते हो, और अभी तुम्हें लगभग रात को 11 बजे तक कुछ नहीं खाना है। तो ठीक है, बस मैंने उनसे पूछ लिया और मैंने 11 बजे तक कुछ नहीं खाया। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे दर्द क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता लगा कि मेरा पैर क्या है कैसा नहीं। मुझे ये महसूस हो रहा था जैसे मैंने पैर रखा था सेम वैसा ही है, और मैं वापस अपने रूम में भी आ गया तो भी मुझे नहीं पता लगा कि मेरा पैर कैसा, मुझे बस वही महसूस हो रहा था। उसके बाद मैं जब रिटर्न तो
रात को जब लगभग 2 या 3 बजे का टाइम हुआ था तब मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मतलब मैं इतना पेन हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपना पेन सह सकता था, लेकिन उस दिन जो मुझे पेन हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया। एक डॉक्टर आई, उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं 10-15 मिनट जैसे तैसे मैंने पेन को बर्दाश्त किया और 10-15 मिनट के बाद मुझसे फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, क्योंकि वो पेन इतना हो रहा था। पूरा पैर तो कटा हुआ था, हड्डियों में भी मेरी छेद हो रखे थे, 9 छेद हो रखे थे हड्डी में। इतना दर्द हो रहा था, मेरी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और मन तो कर रहा था बहुत तेज तेज चिल्लाएं। मैंने क्या किया, फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया और उससे मैंने बोला देखो ऐसा है, मुझे पेन बहुत ज़्यादा हुआ, आप कुछ भी करो भाई, पेन को कंट्रोल करो। तो वो आया, उसने बोला कि ठीक है, मैं एक इंजेक्शन अभी आपको देता हूँ और उसके बाद आप सो जाएंगे। मुझे इंजेक्शन दे दिया। 10 मिनट 5 मिनट लगा होगा, उसके बाद मुझे नींद आ गई। फिर मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। और खाना मैंने वहीं से हॉस्पिटल से मिला था, थोड़ा सा दलिया, वही मैंने खाया और कुछ भी नहीं खाया। और एक चीज़, हॉस्पिटल के थ्रू मुझे सुबह में चाय और बिस्किट मिलता था, उसके बाद में लंच के बाद 8 o'clock मुझे डिनर मिलता था। ये हॉस्पिटल से ही मिलता था, पर जो पेशेंट होता है सिर्फ उसी के लिए मिलता है, जो पेशेंट के साथ में था उसके लिए नहीं मिलता था। तो जो मेरे साथ में थे उनके लिए मुझे खाना अलग से मंगाना पड़ता था, या मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे थे जो मेरे साथ में कंपनी में जॉब करते हैं, वो सभी ऑल टोटल जितने भी थे हमारी समझ से तो सभी आए हैं और मुझे देखने के लिए, मुझे मिलने के लिए। जब सभी आए तो सभी से मिलके काफ़ी अच्छा लगा और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जब अपने लोग आते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं एक बार के लिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर कोई आए नहीं, मिले नहीं, तो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग महसूस होता है। बाकी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही घटिया होता है, आप जानते ही हो। मैं नहीं चाहता किसी को भी हॉस्पिटल जाना पड़े, पर क्या करें, कुछ ऐसी इमरजेंसियाँ हो जाती हैं और लोग पहुँच ही जाते हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कोई नहीं, जो हुआ बस धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और शायद ऊपर वाले की मर्जी थी। पर हाँ, हमारे जो साथ में लोग थे, जो हमारे साथ वर्क करते थे, जो हमारे वर्क प्लेस के हमारे फ्रेंड थे, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सभी मिलने आए। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं अकेला हूँ। डेली कम से कम 10-20 लोग आ ही जाते थे मुझे मिलने के लिए। तो सभी का मैं थैंक यू कहना चाहूँगा बस। और दोस्तों एक बात, बस पुरानी वाली वही बात है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बस थैंक यू दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, सपोर्ट की ज़रूरत है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं घर कैसे आया, क्या हुआ घर पे, सारी चीज़ें। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। थैंक यू।